आज थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़्यादा रखिएगा। प्रिकॉशन ज़्यादा रखिएगा मतलब ये है, कहीं पे हो सकता है मैं गलती तो करूँगा नहीं, लेकिन फिर भी गलती मैं करूँगा नहीं, लेकिन फिर भी आज मुझे बहुत हैवी कह सकते हैं फीवर है रात से। मैं जैसे तैसे मतलब मैं अगर स्कूल टीचर होता तो तुम्हारा भी छुट्टी करता आराम से, लेकिन क्योंकि कोचिंग चलानी है, डेफिनेटली किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं आया हूँ। और जिस दिन क्या होता है ना कि बुखार होता है, उसी दिन सबसे ज़्यादा काम होता है। आज वो पैनल पूरा निकालना था आगे का, वो जो शीशा लगा था हमारे कोचिंग में, वो सारा निकाल दिया। अब यहाँ शिफ्ट होगा 2-4 दिन में, उसमें भी आज ही आना था। मेरे गेस्ट वो भी आज ही आए हैं। अब वो भी ओल्ड एज में, तो वाइफ तो जॉब में चली जाती है, मतलब तो सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। इसलिए मेरा कहने का होता है कि बिल्कुल प्रिकॉशन अलर्ट रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ गलती तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी लिखने में कहीं पे AAI का हो सकता है कि कहीं पे डिफरेंस हो जाए। उसके लिए पहले बिगनिंग में सॉरी, क्योंकि मेरी आंखें देख करके आप मेरी शक्ल देख के समझ सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा फीवर नहीं हूँ ना एनी हो। ये एक्चुअल में ब्रोनियन मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन ब्रोनीस का जो मूवमेंट है उससे पहले हमने टू शो रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, हैवियर गैसेस डिफ्यूजेस स्लोअरली लाइटर गैसेस। सबसे पहले तो मैं आपको इसको समझा दूँ, सो दैट डिफ्यूजन, क्योंकि हम तो मैथ वाले भी और फिजिक्स वाले भी, डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। आप मैथ वाले देखो, इनवर्सली का मतलब 1/100। इफ मॉलिक्यूलर वेट इज डबल, अगर आपका इसको ट्वाइस कर देंगे तो आपका देखो ना, सो आपका डिफ्यूजन इज आपका नाम हाफ, और आपका देखो इफ मॉलिक्यूलर वेट इज हाफ, अगर ये हाफ हो जाएगा, सो डिफ्यूजन इज डबल या ट्वाइस। हैवियर गैसेस डिफ्यूजेस स्लोअर देन लाइटर गैसेस, बिल्कुल क्लियर है आपका। डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, आपका डिफ्यूजन कम हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। अब आपका नाम देखो, इसमें MR मीन्स मटेरियल रिक्वायर्ड, ये आपका है। इसमें आपको एक तो चाहिएगा हॉलो ग्लास ट्यूब चाहिए, एक खोखली ग्लास लंबी सी ट्यूब चाहिए। इसमें आपका ना कॉटन रुई चाहिए, जो आपका प्लग का काम करेगी, दोनों तरफ से आप इसको जब ट्यूब को बंद कर देंगे आपका लगा। इसके बाद आपको अमोनिया गैस चाहिए, NH3 का मतलब अमोनिया गैस आपका नाम, यानी कि ये लिक्विड होनी चाहिए आपका ना। और उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक आपका नाम एसिड चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 4 चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद अब आपका नाम कैसे आप दिखाएंगे कि आपका नाम जो हैवियर गैसेज आपका नाम डिफ्यूजेस स्लोअर से ज़्यादा आपका नाम देन लाइटर, जो आपका हैवियर गैसेज होती है वो लाइटर गैस से आपका स्लो डिफ्यूज करती है। बाकी मैंने ये मैथमेटिक्स के हिसाब से तो आपको बता दिया। अब आपके पास एक हॉलो ग्लास ट्यूब, सबसे पहले आप एक हॉलो ग्लास ट्यूब ले लीजिए। ये देखिए सर, ये हॉलो ग्लास ट्यूब है, सिलिंडर से जिसको आप कहते हैं। ये इसमें इधर से आप क्या करेंगे, एक तरफ से आप कॉटन प्लग आपका ना, कॉटन मतलब उसमें डिप कर देंगे, डिप HCl में, वो तो मैं जब आपका। और इधर से आप जो है एक कॉटन डिप इन NH3 में इसको डिप कर देंगे, और इसका ग्लास ट्यूब के मुंह पे लगा देंगे आपको। आप समझ रहे, दोनों तरफ से। अब आपने क्या किया, फर्स्ट आपने हॉलो ग्लास ट्यूब ले लिया, दिस इज द हॉलो ग्लास ट्यूब। बस थोड़ा सा आज ध्यान रखिएगा,
वैसे मैं गलती तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरी आंखें बंद हो रही हैं अपन अभी। तो ना टेक अ कॉटन प्लग, ओके ऐसे ही गलती करूँगा मैं, तो मेरे को बिल्कुल प्रिकॉशन रखना। डिप्ड इन अमोनिया, अमोनिया को आपका NH3 कहते हैं आपका ना, देखो एंड इंसर्ट, और उसके बाद इंसर्ट करिएगा आपका नाम देखो इनटू वन साइड ऑफ हॉलो ग्लास ट्यूब। GHL का मतलब हॉलो ग्लास ट्यूब, एक तरफ से आप हॉलो ग्लास ट्यूब HGL। वही मैंने कहा आज आपको प्रिकॉशन ज़्यादा रखना है। हॉलो ग्लास ट्यूब, हॉलो GT, मैंने क्या बोला? हाँ वही मैंने क्या बोला, आज आपको लिखूंगा मैं बिल्कुल सही, लेकिन बुखार की वजह से मेरे जो वर्ड्स हैं उनको तभी आपने कहा आप बिल्कुल आज पकड़िएगा। यहाँ पे दिस इज टेक एन another cotton plug dipped in ASEAN and insert into another, yeah, second आप लिख सकते, second another side of ये hollow glass tube HGT। समझ गया? क्लियर? एक ग्लास ट्यूब आपने ली, अमोनिया में आपने कॉटन रुई को भिगाया और एक ग्लास ट्यूब के मुंह पे लगा दिया, फिर दूसरी तरफ आपने दूसरा एक पीस लिया, कॉटन का टुकड़ा लिया और उसको डिप किया HCl में और ग्लास के पीछे उसको दूसरे मुंह पे लगा दिया। अब इसके बाद ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए अब आप इसको ऑब्जर्व करिएगा। 5 मिनट तक आपने इधर से आपने कॉटन प्लग जो डिप्ट किया था NH3 में उसको रख दीजिएगा, इधर से आप कॉटन प्लग जो आपने HCl में था उसको रख दीजिएगा। उसके बाद 5 मिनट इसको ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन आप करो। व्हाइट रिंग ऑफ अमोनिया, ये जो अमोनिया की व्हाइट रिंग है विल बी ऑब्जर्व नियर HCl, जो आपने डिप्ड कॉटन प्लग, यानी यहां से आपका ये इसके नजदीक एक वाइट रिंग आपके बना, अमोनिया की एक वाइट रिंग इसके नजदीक, इधर यहाँ कितना गैप है, यहाँ कितना गैप देखो आपका नाम इसके नजदीक आपका बन जाएगा। समझ गए? यहाँ से दूर है, अपनी जगह से दूर है और किसके HCl के नजदीक है। ये रिंग किसकी है? अमोनिया। किसकी है? अमोनिया। रिजल्ट के लिए अब आपका इससे क्या कंक्लूजन निकल करके आया कि ना अमोनिया, देखो गैस इज बीइंग, अमोनिया गैस जो है आपका ना देखो लाइटर, अमोनिया गैस लाइटर है आपका, देखो ना, तो मूव्स फास्टर, तो यह तेजी से मूव किया, मोर डिस्टेंस आपका देखो एज कंपेयर टू HCl के कंपेरिजन में आपका देखो, ठीक है। HCl क्या होती है? हैवी, तभी वो डिस्टेंस आपका जो लाइटर होगी वो उतनी ज़्यादा तेजी से मूव करेगी आपका नाम। तो 10 द रेट ऑफ
ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लाइटर गैसेस, आपका देख रहे हैं आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइटर गैस आर, बल्कि आपका डिफ्यूजन ऑफ, वो लिखिएगा आपका डिफ्यूजन इज inversely proportional to the molecular तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी, इसको करिए फिर आगे बढ़ो। मोलिकुलर वेट प्लीज। जाते जाते ब्राउनियन मूवमेंट नाम से ही पता लग रहा है, इसका मतलब कोई ब्राउन सन जो होंगे उन्होंने इसमें रिसर्च की होगी और पार्टिकल्स की मूवमेंट को उन्होंने जब देखा होगा, उन्हीं के नाम से आपका नाम, उनका नाम ये ब्राउनियन मूवमेंट रख दिया। ब्राउनियन मूवमेंट का बताइए, जैसे एक पार्टिकल ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, एरो एरो ऐसे गया, फिर मर्जी है ऐसे आगे देखो, फिर ऐसे आगे देखो, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया। दिस इज कॉल्ड द जिगजैग पाथ। जिगजैग पाथ ये, इसमें आप इसको ऐसे देखते हैं तो ना, द एविडेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड was given by रॉबर्ट ब्राउन सर। अब हमारे तो पूजनीय हैं तो हम तो सर भी लगाएंगे, लिखेंगे भले रॉबर्ट ब्राउन, है ना, लेकिन हमारे लिए तो पूजनीय है तो ना। ही सस्पेंड, उन्होंने अपना अ स्मॉल पॉलिन ग्रेन, एक पॉलिन ग्रेन, पराग जिसको कहते हैं, आपका पराग कण फूलों में जो होता है, पेटल्स के बीच में जो फ्लावर की आती है ना, आपने देखा होगा लाल रंग का गुलाल का पौधा होता है ना, उसमें नहीं निकलती, बेल जैसी निकलती है आपका फूल के बीच में, उसमें छोटे छोटे से, दैट इज कॉल्ड द पोलिन ग्रेन, उसको कहते हैं। छोटे छोटे माइन्यूट से होते हैं आपका नाम, तो पोलिन ग्रेन आपका नाम इन वाटर। उन्होंने इनको आपका नाम सस्पेंड किया, इनको वाटर में आपका डाला। तो नाम देखो आपका ऑन ऑब्जर्विंग, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया आपका देखो ना, द पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, पोलन ग्रेन से आपका देखो, पोलन ग्रेन थ्रो माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा, इट वॉज फाउंड दैट द पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन थे आपका था, वेर मूविंग रेपिडली, रैंडमली, रेपिडली, बहुत तेजी से आपका ना देखो, थ्रू आउट द वाटर, पानी में बिल्कुल रेपिडली आपका मूव कर रहे थे आपका ना देखो, दिस इज द थ्रू आउट द वाटर आपका नाउ इन ए वेरी इरेगुलर आपका नाम देखो मैनर, जिस इरेगुलर मैनर को आपने जिगजैग पाथ किया। ये देखो आपने कहीं भी चल दिए उसको जिगजैग जात आपका पाथ कहते हैं आपका नाम देखो। दे वर इन्वॉल्व, दे वर इन्वॉल्व इन कांस्टेंट, कांस्टेंट, आज थोड़ा मैं लिखने में भी मुझे दिक्कत होगी ना, लेकिन इसको कांस्टेंट रैंडम मोशन, मुझे पसीना भी आ रहा है आपका नाम देखो अंदर से, जबकि मेरे को नहीं आता। मोर द टेम्परेचर, जितना आप तापमान टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑफ वाटर, पानी का, तो नाउ देखो दिस इज द मोर विल बी द, मोर विल बी द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट्स में भी और ज्यादा आपका नाम रेपिडनेस आपकी आ जाएगी और तेजी से वो भागने लग जाएंगे, याद रखिएगा। इसका मतलब
इसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि ना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड पार्टिकल्स ऑफ पोलन ग्रेन, पीसी पोलन ग्रेन कोलाइड, जब ये आपस में टकरा रहे होंगे आपका ना देखो विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, तो बिकॉज दे कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो लगातार आपका नाम देखो दिस इज द मूविंग इन zigzag path. Now this random motion of particle is called Brownian movement. इसी को उन्होंने ब्रोनियन मूवमेंट नाम दिया कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो पोलन ग्रेन के पार्टिकल्स हैं वो जब एक दूसरे के साथ आपका कोलाइड करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि लगातार वो जिगजैग पाथ में मूव कर रहे हैं इस रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स के, क्योंकि कोई सिर और पैर नहीं, जहां मर्जी आ रही उधर कोई घूम जा रहे हैं आपका ना, तो इसको आपका ब्रोनियन मूवमेंट आपका दिया। ठीक हो गया जी। इसके बाद ब्रोनियन मूवमेंट इन गैसेस, BM, Brownian movement in gases happen. The gas molecules are also in a state of constant random motion. गैस के जो आपके ना मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी आपका कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं आपका नाम देखो दिस इज दैट, तो दे कोलाइड with the particles of, ये भी आपका नाम देखो अदर गैसेस, दूसरी गैसेस के साथ आपका नाम के पार्टिकल्स के साथ ये भी आपका टकराते हैं आपका नाम देखो। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, जैसे आपने कभी अगर ऑब्जर्वेशन किया होगा, सुबह की धूप देखी आपने, जब सुबह की धूप आती है और आपके दरवाजे में या खिड़की में कहीं छोटा सा छेद होता है और जब वो लाइट आपका जो सूर्य प्रकाश अंदर आते हैं, सूर्य प्रकाश अंकल अंदर आते ना, वो देखो आपका रेज जिसको मैं कह रहा सूर्य पर, तो देखो इसमें सो मेनी पार्टिकल्स आपने देखा होगा, हाँ वो दौड़ते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। इज इट क्लियर? तो ना ओके, तो ना तो वही मैंने ऑब्जर्वेशन में मैंने बोला कि ना जो 10 पार्टिकल्स आपका नाम देखो मूविंग रैंडमली, नाउ व्हेन बीम ऑफ लाइट, सूर्य प्रकाश की जो आपकी बीम है आपका नाम देखो दिस इंटर द रूम, रूम के अंदर आपकी जो है प्रवेश करती है, इवन इन स्मोक, यहां तक कि जो धुआं होता है ऑल्सो, जिसमें आपका कार्बन पार्टिकल्स आपके पाए जाते हैं, फाइंड आउट, इसमें पाए जाते हैं, ये भी आपका मूविंग इन रैंडम मोशन। आपने कभी, मैं तो नहीं पीता, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा आजकल के तो यंगस्टर भी सोटा लगाने में माहिर हैं, ऐसा करके ये करते हैं ना, वो जो सिगरेट का जो आपका धुआं होता है आपका देखो ना वो, और कई तरह से छल्ला बना दो करके कुत्ते की तरह, तो वो आपका छल्ला बनाते हैं आपका नाम देखो, तो वो भी आपका नाम इन रैंडम मोशन या रैंडम डायरेक्शन में आपका नाम देखो दिस इज द, ये आपका, इज इट क्लियर? इट शोज दैट Brownian movement BM is also taking place in gas molecules, तो गैस मॉलिक्यूल्स में भी आपका ब्राउनियन मूवमेंट आपकी होती है। व्हेन स्पेसिफिक फीचर है सर, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज या हायर,
अगर टेम्परेचर आपका हायर होगा, आपका नाम देखो, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विल बी इंक्रीज। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल आपका देखो इसमें आपका इंक्रीज करेगा। ये आपका ब्रुनियन मूवमेंट गैसेस में भी होती है करके आपको देखो। इससे आपको वी कैन ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन फ्रॉम। अब आपका इसका जो कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन आपको मिला, थोड़ा सा देखिएगा बिल्कुल। कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन क्या मिला कि मैटर, आप मैटर की बात कर रहे हैं तो मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, या एटम्स से मिलकर के बना होता है, या और मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना होता है। दूसरा, the particle of matter are continuously moving, और पार्टिकल ऑफ मैटर आपका कंटिन्यूस मूविंग करते हैं, therefore कोलाइडिंग, और ये आपका एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराते हैं, एज वेल एज विद द वॉल ऑफ कंटेनर जिसमें आपने लिक्विड रखा है, पानी रखा है, उसके कंटेनर। और थर्ड, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स increases on increasing the temperature। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो आपका पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है बढ़ जाएगी, उनकी वेलोसिटी भी आपका बढ़ जाएगी। तो ये आज आपने ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में पढ़ा, और ब्राउनियन मूवमेंट में आपने क्या किया कि आपका कैसे होता, क्या होता, और इसमें एक आपने पढ़ा रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका जो है, आपका हैवियर गैसेस डिफ्यूज स्लोअर देन हायर गैसेस, आपने ये पढ़ा। मेरे हिसाब से अगर हम एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं तो ये शायद ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा आपको इन कंपैरिजन ऑफ, अगर जैसे स्कूल में पढ़ा रहे होंगे। आपके स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं? एक्सपेरिमेंट करा के? कुछ भी नहीं करा रहे हैं। बताइए। तो पेरेंट्स को बोलो ना, कि पेरेंट्स को बोलो कि कान पकड़े उनका ना, और क्या है।